हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम कैदी और कोकिला इस कविता को कंटिन्यू करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिसके रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि माखन लाल चतुर्वेदी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इस कविता के माध्यम से वो जेल में किस तरह के अत्याचार स्वतंत्रता सेनानियों को सहन करने पड़ते थे, काला कानून जो है वो क्या था और किस तरह से अंग्रेज आम लोगों पर भी अत्याचार करते थे, वो इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोयल है उसका मानवीकरण किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो जो कोयल है वो रात को बोल रही है, तो जो कवि है उसको बहुत असहज महसूस हो रहा है। उसको लगता है कि इसने पता नहीं क्या देख लिया है, क्या ये संदेशा देना चाहती है जो इतनी रात को कोयल बोल रही है, क्योंकि रात को कोयल नहीं बोलती है। ठीक है, इसीलिए कवि जो है यहाँ पर असहज महसूस कर रहा है और कोयल से पूछ रहा है उसका मानवीकरण करके कि कोयल तुम बताओ मुझे कि तुमने ऐसा क्या देखा है, कौन सी क्रांति आने वाली है, क्या होने वाला है। प्रस्तुत काव्यांश में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि तुमसे ऐसा क्या छीन लिया, क्यों हुक पड़ी। हुक का मतलब कि तुम अपनी किस वेदना को व्यक्त करना चाहती हो, किस पीड़ा को व्यक्त करना चाहती हो, कि तुमसे जो है ऐसा क्या छीन लिया है। कोकिल बोलो तो, ठीक है, तुम मुझे बताओ। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। मृदुल का मतलब क्या है यहाँ पे, जो है कोमल, और वैभव का मतलब है संपन्नता। बावली का अर्थ क्या है यहाँ पे, यानी पागल, और कोकिल यानी कोयल। तो क्या कहा गया है कि तुम्हारे ऐसा दुख और जो तुम्हें पीड़ा है, जो तुम्हारी आवाज़ में व्यक्त हो रहा है कोयल, तुम वो बताओ कि तुम्हारी आवाज़ तो जो है वो कैसी है। तुम्हारी आवाज़ तो कोमल है, मृदुल है, कोमल है और वो सरस होनी चाहिए, किंतु जब तुम बोल रही हो तो ऐसा नहीं है। तो इसका तुम मुझे कारण बताओ कि तुम इतनी असहज क्यों हो गई हो, क्यों तुम रात में चिल्ला रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी, कि तुम रात को, आधी रात को जो है तुम ऐसे क्यों चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कि दावानल यहाँ पे क्या है कि कौन सी क्रांति, कौन सा विनाश जो है उसकी ज्वालाएं तुमने देखी हैं, यानी कि तुम इतनी रात को इतनी असहज महसूस क्यों कर रही हो, क्यों तुम आधी रात को इतनी वेदनापूर्ण यानी कष्टदायी आवाज़ निकाल रही हो, इसका कारण तो बताओ। तुम्हें किस विनाश की लपटें जो है वो, तुम्हें किस जो आप कह सकते हो ना कि कौन सी क्रांति, कौन से विनाश की लपटें तुमने देखी हैं, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ। तो इस तरह जो कवि है वो कोयल के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ अपरिचित शब्द दिए गए हैं, जिसमें देखिए हुक का अर्थ क्या होता है। हुक का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, टीस या वेदना। मृदुल का अर्थ है कोमल, वैभव का अर्थ है संपन्नता, बावली यानी पागल। क्लियर। उसके बाद देखिए, आशा है इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इसी काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी में कौन सा अलंकार है। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्लियर, तो इसमें सी आ गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा। तो इसमें कौन सा है, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है,
निम्न में आग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आग देखिए अनल, विहग, पावक या अग्नि। तो सही आंसर क्या होगा? विहग। आग का अनल है, पावक, अग्नि ये सभी पर्यायवाची होते हैं, लेकिन विहग जो है वो पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक गतिविधि भी दी गई है। प्रश्न 3 है, कवि कोयल के माध्यम से किनकी पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? तो कोयल के माध्यम से कवि गुलाम देशों में लोगों पर हो रहे अत्याचार और स्वतंत्रता सेनानियों की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, जो गुलाम देश है उसमें किस तरह से लोगों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, वो पीड़ा यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं। प्रश्न 4 है, कोयल के आधी रात को बोलने पर कवि को क्या चिंता है? तो कोयल आधी रात को बोल रही है, उससे कवि क्यों असहज हो रहे हैं? तो आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा। वह सोचने लगा कि आधी रात में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। वह कवि को कुछ संदेश देना चाहती है या फिर उसने कहीं क्रांति की लपटें तो नहीं देख ली जिसके बारे में दूसरों को बताती फिर रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी पंक्ति स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार संबंधित है? तो इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से विरोध और उनके प्रति संघर्ष की भड़कती हुई भावना को दिखाया गया है। ठीक है, कि लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और उनके विरोध में वो लगातार क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और जो अंग्रेज थे उनके अत्याचारों को सहन कर रहे थे। नेक्स्ट गतिविधि दी गई है, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम खोजिए जिनको स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल हुई थी। तो आपको कुछ स्वतंत्रता संग्रामी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम जो है वो लिखने हैं। पहला लिखेंगे आप मंगल पांडे, दूसरे थे भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नंबर 6 है सुभाष चंद्र बोस, नंबर 7 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 8 है राजगुरु, नंबर 9 है सुखदेव। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप और लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने कैदी और कोकिला नामक कविता जो है उसका आगे अंश पढ़ा। आई होप आपको कविता का सार जो है वो क्लियर है। कविता का जो आप कह सकते हो कि मुख्य जो उसकी थीम है वो आपको क्लियर है कि किस तरह से जो कवि है वो अपनी वेदना कोयल के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।